तुम्हारे बच्चों के बजट क्यों घटा रहा है? ये शिक्षा के बजट घटा देता हो। जो ओबीसी के बच्चे पढ़ते हैं, एससी के लोग इसके हलक में हाथ देके इसकी जुबान की चलेंगे। मैं तो ओबीसी के लोगों को कहता हूं, ए कमार खाती नाई तेली धोबी गडरिया लुहारो बगेलो, कहां मर गए? पकड़ो इनको। अगर आप इनको नहीं पकड़ोगे ना तो ये देख लेना, अभी कॉलेजों में एंट्री आपकी बंद हो जाएगी। स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है। राजनीतिक में अपने आकाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए रास्ते खोल दिए हैं। 33% की भाषा समझ लीजिए आप। अपनी महिलाओं को जहां से रिजर्व सीट होगी वहां ओबीसी नहीं लड़ पाएगा। अपनी बेटी को, अपनी बहू को अपने रिश्तेदार की रिश्तेदारी में से ये उसको लड़वाएंगे। कथाओं में जारी है तो भुगत रहे हैं ना। हम कब कह रहे हैं कथाओं में नहीं जा रही है? कथाओं में जा रहे हैं जब भी तो इनका सत्यानाश हो रहा है। कहीं भी इनके पार्लियामेंट में दबे कुचले अति पिछड़े की बात मैं अगर करूं, जो पिछड़ों की अगर हम बात करें, मैं देखिए दो चीजें हैं, आपके व्यूअर को बुरा लगे या अच्छा लगे। जो अति पिछड़े हैं उनकी हत्या होती है, उनका सबसे बड़ा नुकसान है। चाहे कम्हार हो, लुहार हो, नाई हो, खाती हो, गडरिया हो, जोगी हो, बघेल हो, इनका ये बता दे देश के अंदर अभी तक सोया हुआ है। जो आरएसएस के अंदर, जो बीजेपी के अंदर जो लोग बैठे हैं महामूर्ख हैं। और जिसका जिंदा जागता उदाहरण मैं आपको बता चुका हूं कि वहां पे डांस करे जा रहे हैं, वहां पे कृष्ण की लीलाएं हो रही हैं, वहां पे और तरह तरह के पाखंड किए जा रहे हैं। महिला दिवस के नाम पे आपको पब्लिक को बुलाते हो और वहां पे महिलाओं के हक की बात नहीं कहती। आप उसी मन से ये कहते हो कि इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया। हमने पूछा कि वो अच्छा काम बता दीजिए, आपकी बहनों के लिए, आपकी बेटी के लिए, आप ओबीसी के लिए एक काम बता दीजिए। महिला विधेयक बिल्कुल छोड़ दीजिए। तमाम 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने ओबीसी को ठगने का काम किया है। ओबीसी के नाम पे आया और आज भी दबी जबान में कुछ जो इनके कथाकथित हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा हो। वो ताकतवर जातियों की जो महिलाएं जो शहरों में रह रही हैं, कोठियों में रह रही हैं और अच्छी पढ़ लिख रही हैं, जैसे बिल्कुल हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बहनें, हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो मिसेज है, वो तो गांव देहात में है। और जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख के आज दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में जब आई भी है तो उसके लिए रिजर्वेशन कहाँ है? पूरा देश में ये डंका जो लोग पीट रहे हैं वो महामूर्ख लोग हैं। अगर आपने देना है आप सीधा सीधा दीजिए ना, आप 50% दीजिए। हम खुश हैं, महिलाओं को 50% दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कल फरीदाबाद के अंदर कोई प्रोग्राम था एक विशेष जाति का जो जांगड़ा जाति है वो, और उसी जांगड़ा जाति के जो बहुत बड़े थंब जिसको कहते हैं, हाथी जिसको कहते हैं, जिसका सबके पैर में सबका पैर, ऐसे ऐसे लोगों ने मंच से ये बात कही कि जी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिल गया है। और एक नहीं है जिसमें पढ़े लिखे जो कमिश्नर रैंक के अधिकारी थे। जब मैंने उनका अलग हटा के पूछा कि साहब आप बताइए 33% किस हिसाब से है और ओबीसी का गया कहाँ, तब वो कह रहे हैं नहीं आप चुप रहिए थोड़ा सा। ये तो उन लोगों का है जो सरकारों का माल खा के हजम कर रहे हैं। आज अपने बेटा बेटी को बढ़िया पढ़ा लिखा के बड़े अफसर बना लिए, सेक्टरों के अंदर बैठे, वीआईपी सेक्टरों के अंदर बैठे हैं। और वो जो लोग गांव देहात में जिनको पता ही नहीं है उनको गुमराह करने का भी काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूं, ये 33% की बात कर रहे हैं, भाई 33% बढ़ाया कैसे? 15% एससी का, 7.5% एसटी का। अब बताओ, वो कह रहे जी हमने 33% दे दिया। भाई 33% कहां से दे दिया? ओबीसी का कहां है? ओबीसी का नहीं है। ओबीसी का तो नाम ही नहीं ले रहे। जब आप जो 22.5% चला जाता है, उसके बाद जो बचा है उसमें कौन लड़ेगा? वो ताकतवर जातियां। लेकिन शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, चाहे रामविलास पासवान, वो कहते थे कि हमें 33% अलग से चाहिए। वो जो है इन्होंने कोटे में कोटा दे दिया है। हाँ तो वही हम कह रहे हैं ना, कोटे में कोटा नहीं चलेगा और पूरे देश के अंदर
90 में जिस तरीके से इन्होंने मंडल आयोग और कमंडल की बात करी थी, उस टाइम 90 में हम लोग जिंदा थे। हमने ये इंडिया गेट जलता हुआ देखा है, ये दिल्ली जलती हुई देखी है। और अगर हमारे हक पे आज भी जिस तरीके से ये विश्वासघात कर रहे हैं, ओबीसी की बात नहीं कर रहे, ये काले नाग बीजेपी के, और बीजेपी में जो रह रहे हैं तमाम ओबीसी के लोगों को मैं कह देना चाहता हूं, अगर आप बीजेपी की और आरएसएस में रह रहे हो तो पिटाई कुटाई आपकी अब होनी शुरू हो चुकी है। लेकिन मोदी जी तो खुद ओबीसी है सर, वो महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों नहीं लेकर के आए? कोई ओबीसी नहीं है, बिल्कुल भी ओबीसी नहीं है। ये नरेंद्र मोदी बनिया है, ये बड़े कोई तेली नहीं है। और जो समझदार लोग हैं वो आज से नहीं है, लगातार 2002 के दंगे से लेके बाबरी मस्जिद से लेकर के और तमाम रास्तों में हमने देखा है, ये कहीं ओबीसी नहीं है, कहीं अतड़ा पिछड़ा नहीं है। इसने इस देश के, आज भी अगर ये ओबीसी होता, ओबीसी ये कहता मैं अति पिछड़ा हूं, एक बार मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, भाई तुम्हारे हकों पे तलवार क्यों चला रहा है ये? मोदी जी की फोटो वायरल हो रही है, वो लोहार के पास भी गए हैं, वो मोची के पास भी गए हैं। रंग रोगन क्या हुआ, दुकान में मोची की में कुम्हार की में पेंट कर रखा है, बड़े कायदे से रेड कारपेट बिछाया गया है। देखिए, रेड कारपेट इसीलिए बिछाया गया है ताकि आपकी हत्या करी जाए, और बढ़िया तरीके से हत्या तभी होती है। मैं कह रहा हूं, एक तरफ गांधी का फोटो लगा रखा है और एक तरफ मोदी का फोटो लगा रखा है। अरे भाई, मैच तो नहीं कर रहा। आप ये बता दो, आपके स्कूल में आप प्रोग्राम महिलाओं के नाम से करते हो और ये कहते हो नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम कर दिया, ये दोगलापन नहीं चलेगा। आप मेरे को ये बता दे, इस देश का कोई भी अति पिछड़ा ये बता दे भाई तुम्हारी महिलाओं को, बहन बेटियों को क्या मिला है? कहीं पर भी तो नहीं है। लेकिन सर 78 महिला सांसद है इस टाइम देश की लोकसभा में, 78 में से 40 बीजेपी की हैं, क्या वो काम नहीं कर रही है देश के लिए? देखिए, आपको पहले 650 महिला हैं, 7,500 महिलाएं होनी चाहिए थी टोटल, जब से लोकसभा चली है जब से लेके, और 6 पॉइंट प्लस कुछ है। ये टोटल महिलाएं, शेड्यूल कास्ट भी आ गया, जिसमें ओबीसी भी आ गया, पिछड़ा भी आ गया, सारे आ गए हैं। ये इतना छोटा आंकड़ा है। और फिर आज भी जो मन बुद्धि के लोग हैं, बेदिमाग के लोग हैं, जो तलवे चाट और जूते चाट, जो आरएसएस बीजेपी में, जो ओबीसी के, जो दलित समाज के लोग हैं, मैं तो पहले तो ओबीसी वालों को कहूँगा और खास करके अति पिछड़ों को कह रहा हूँ, कब शर्म आएगी आप लोगों को? कब तक इनके आप तलवे चाटते रहोगे? कब तक आप इनका वजन ढोते रहोगे? गधे हो क्या? अरे अपने हक मांगो और पूछो। अगर 33% में जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, और आरएसएस के, बीजेपी के मंत्री एमएलए और फालतू के लोग आके कहें नरेंद्र मोदी जी ने ये कह दिया, अरे भाई बता तो दो, हमने भी समझा दो कोई। अच्छा, नई संसद में गए हैं मोदी जी, वहां पर जो संविधान दिया गया है सदस्यों को, उसमें ना तो सेकुलर वर्ड है और ना जो है समाजवाद वर्ड है। तो ये तो समझना पड़ेगा ना, सेकुलर है और एक शब्द और आपने बताया, दोनों समाजवाद। अब वो दोनों के दोनों हटा दिए, मैंने भी आज सुबह ही अखबार में पढ़ा है। तो इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी? मतलब सीधा सीधा ये चाह रहे हैं कि इस देश के अंदर से दलित पिछड़े अपने हक ना मांगे, ये लगे रहे मंडल कमंडल में। तो इनका तो यही है कि कमंडल में ये लगे रहे, मंडल की ये बात ना करें। लेकिन इन्होंने अब वही काला नाग छेड़ दिया है, इनके हलक में हाथ देके हम जैसे जिंदा लोग हैं और नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार और जो भड़वे भगवान और जो कमल का फूल लेके जो गली गली में वोट मांगने आएंगे, उनसे ये जरूर पूछेंगे कि भैया 33 में ओबीसी की महिलाओं का बता दो, ओबीसी अति पिछड़ों का बता दो। भाई वोट जो ताकतवर लोग हैं वो तो ले लेंगे, मेरी बेटी, मेरी मिसिज, मेरे ओबीसी के लोग कौन सी सीट से लड़ेंगे? कहीं पर भी नहीं है। ये सीधा सीधा ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से 2002 दोहराया जाए या मंडल कमंडल 90 दोहराया जाए। जिस तरीके से इन्होंने देश में आग लगाई, अब देश कर्ज में जा डूबे हैं और मेरे को नहीं लग रहा अब ये अगला चुनाव बगैर इस तरह के फालतू की चीज़ ला करके देश के अंदर कुछ कर सकते हैं।